सो 2 नवंबर की वो रात एक ऐसी रात बन के आई जिसने आपको ये एहसास कराया कि हमारी जो विमेन्स टीम है वो अब वर्ल्ड चैंपियन है। ये सपना 70 के दशक में डायना डलजी, शांता रंगा स्वामी ने देखना शुरू किया था। बहुत सारे प्लेयर्स आए, मेहनत की, कोशिश की भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए। लेकिन हम्म। फाइनली गॉड्स प्लान, जो कि इस टीम की हर एक मेंबर इसी बात को मानती है कि गॉड्स प्लान। राधा इस वक्त बिल्कुल। मेरे साथ हैं, और राधा इस सेटअप में अगर मैं बोलूं, डेब्यू इनका 2021 में हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप ध्यान दीजिए इस बात को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू हुआ था और साउथ अफ्रीका को ही हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। राधा, आपके लिए थैंक यू। कोइंसिडेंस कैसा है? पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, पूरे इंडिया ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और जैसे आपने बोला, डायना मेडल जी, मैम शांता रंगस्वामी, जो भी एक्स वुमेन थी, जुलन दी, सब जो भी है उस टाइम पे, क्योंकि उतना फेम नहीं था, उतना पैसा नहीं था, फिर भी वो ये गेम खेलना, आई थिंक वो प्योर पैशन पैशन प्योर लव है टुवर्ड्स द गेम। आई थिंक उनके वजह से हमको जो भी चीजें मिल रही है वो उन सारे एक्स वुमेन क्रिकेटर की वजह से। अदरवाइज कोई नहीं जानता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था कि अरे क्या लड़कियां खेल रही है, क्यों खेल रही है। हम जब भी स्टार्ट भी किए, हम सब जितने भी लड़कियां हैं सबको ये चीज फेस करने को आई है कि क्यों खेल रहे हो तुम लोग, लड़कों का गेम है ये वो, लड़की जैसे रहो। वो सारी चीजें काफी हमको सुनने को आई, बट हमने कभी उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने दिल को चुना, अपने दिल की सुनी। हमारी फैमिलीज ने हमको सपोर्ट किया कि चलो हमारी बच्ची खेलना चाहती है, उनको बैक करेंगे पूरी तरीके से। जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी लड़कियां अभी खेल रही है, आई थिंक सबका योगदान है इस क्रिकेट इस गेम को अलाइव रखने के लिए और हमको ये वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टीम गेम है और सब ने मिलके कोशिश की। इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल। शुरुआती दौर हमारा थोड़ा सा खराब था, लेकिन उसके बाद आई थिंक एक ऐसा चेंज आया जिसने इस टीम को बोला नहीं, हम गिव अप नहीं कर सकते, ये चांस हमारा है, ये वक्त हमारा है। और आई थिंक उसी सोच के साथ भारतीय टीम आगे भी बढ़ी। वो हम्म। सेमीफाइनल मुकाबला जहां हम सब एक वक्त पर उम्मीद खो चुके थे, लेकिन आई थिंक ये टीम ऐसी थी कि जिसने उम्मीद खोई नहीं थी। वो मेहनत करना चाहती थी उस ग्राउंड के अंदर में। आई थिंक हम्म। आप लोगों को उस वक्त जब वो सेमीफाइनल हो रहा था, आप लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? और जब फाइनली आप वो मैच जीते, वो तो एक बूस्टर था। राइट। एक्चुअली हम स्टार्ट से ही एक दूसरे में इतना कॉन्फिडेंस था, इतना बिलीव था। मतलब हम इतने साल से एक साथ खेलते आए हुए, हमने एक दूसरे को इतने अच्छे से, इतने अच्छे से गेम समझा है सबके। और हम जब हारे ना तो बहुत, सबको बहुत ऐसे हर्ट बोलते हैं ना, लिटरली सब ऐसे पेन में थे, लिटरली ऐसे कि क्या हो गया ऐसे वैसे ना। कोई रजिस्टर नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं हम इंग्लैंड में सीरीज जीत के आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा किया, मतलब। तो आई थिंक सबको बहुत ही पेन हो रहा था, लिटरली। बट जिस तरीके से हम एक साथ रहे ना सर, मतलब हम हारने के बाद एक दूसरे पे बिलीव दिखाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लोग इधर उधर हो जाने के चांसेस है, बट किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, किसी ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सबको पता था कि हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं और हम इंडिया में हैं तो हमको करना ही है स्पेशल। आ, वो बिलीव था और सबको एक चीज एक दूसरे के लिए थी कि नहीं चलो कम ऑन, करेंगे करेंगे करेंगे, एक और पुश, एक और पुश, एक और पुश, हारने के बाद भी। तो आई थिंक जब भी हम मुंबई लैंड किए तो एटमॉस्फियर ही अलग था। वहां के नवी मुंबई के फैंस इतने जेन्यून है, मैं क्या बताऊं। मतलब डीवाई पाटिल आई थिंक हमारे लिए होम ग्राउंड है अभी। उनके वहां के जो फैंस हैं, वहां का जो हॉस्पिटैलिटी है, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना जेन्यूनली सारी चीजें करते हैं हमारे लिए, वो आई थिंक अनमैचेबल है। आई डोंट थिंक एज ए वुमेन क्रिकेटर किसी को भी वहां से ज्यादा उतना प्यार मिला होगा। उधर इतना हमको सपोर्ट किया जाता है। हम बहुत ही लकी थे कि वहां पे वो मैचेस हुआ, क्योंकि हम हमेशा जब भी वहां खेले हमने इंडियन टीम ने बहुत अच्छा किया है। तो आई थिंक वो ही था सर कि एक दूसरे में बिलीव, और कोई भी इधर उधर नहीं गया, सब एकजुट होके रहे हार में भी। तो आई थिंक उसी वजह से भगवान ने हमको ये चीज दी है। दादा, थोड़ा सा ना कैमरा आप ऊपर कर लीजिए, आपका फेस थोड़ा सा कट रहा है। ओके ओके। परफेक्ट, अभी एकदम परफेक्ट है। ये हाँ। हाँ।
नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक वो दौर भी था जब इसी विमेंस क्रिकेट टीम ने वो भी देखा जब फैंस ग्राउंड में होते नहीं थे, इवन मैचेस हम्म। टीवी पे भी नहीं आते थे। बहुत बारी अकेले अकेले खेलना पड़ता था, कहीं पे विमेंस क्रिकेट का हम्म। मैच हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता था कहीं पे हो रहा है। लेकिन ये जो हम्म। चेंज है, इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? अब आपसे ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, अब आपके साथ सेल्फियां ली जा रही हैं, हम्म। अब आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हम्म। अब आप प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। बीसीसीआई की तरफ से भी, भले ही 2006 में बीसीसीआई ने अडॉप्ट कर लिया था विमेंस क्रिकेट को, लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन पिछले हम्म। 4-5 साल में बीसीसीआई ने भी काफी कुछ किया है। आप इन सारी हम्म। चीजों को कैसे देखती हैं? आई थिंक जय शाह सर ने बहुत ही हेल्प करी है इस मामले में। वुमेन क्रिकेटर्स को जो पे पैरिटी बढ़ाई है, वो आई थिंक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एथलीट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो फाइनेंशियल थोड़ा पुश मिल जाता है। तो आई थिंक उसके लिए सब सब लोग हम बहुत ही ग्रेटफुल है, सारे क्रिकेटर्स। और क्या पूछा सर आपने? मैं जोन आउट हो गया था। फैंस, फैंस, क्राउड। यस। आई थिंक इसका क्रेडिट पूरा एक्स वुमेन क्रिकेटर्स को जाता है। जितने भी सारे लोगों ने खेला है, वो क्रिकेट को अलाइव रखा है, जिस भी पैशन से खेला है, इसीलिए आई थिंक बीसीसीआई ने टेक ओवर किया, इसीलिए ये सारी चीजें हुई। अदरवाइज तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर मतलब एक साथ सारी लड़कियां आके नहीं खेलती तो आई डोंट थिंक वो हो पाता। फिर वो लोग भी इमोशन समझे नहीं, उन्होंने भी स्किल देखा, उन्होंने भी वो प्यार देखा गेम के लिए। तो आई थिंक इसी वजह से ये सारी चीजें हमको मिली। और अभी देख सकते हैं कि फुल पैक ग्राउंड था फाइनल में। बाप रे, मैं बता नहीं सकती हूँ एक्सपीरियंस। जब सब साथ में आरती गा रहे थे, मतलब लिटरली प्रे कर रहे थे हमारे लिए वो, मतलब उस ऐसे हो गया कि चलो यार, प्लीज दे दो भगवान जी। हम भी ऐसे हो रहे थे, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कभी आप एक्शन में होते हो, कभी आप नहीं होते हो एक्शन में। तो आई थिंक जिस तरीके से वो प्रे कर रहे थे, जब भी ऑफ टाइम मिल रहा था, मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी, भगवान जी प्लीज ये सारे फैंस के लिए, ये जितनी भी लड़कियां हैं देख रही है, उनके लिए प्लीज हमको दे दीजिए ये कप। ऐसा वो फुल ग्रेटिट्यूड मोमेंट हो रहा था प्रेजेंट में भी। तो आई थिंक वो काफी स्पेशल था। बिल्कुल, क्योंकि आप सिर्फ आप सब नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि ये फाइनल खत्म हो और भारतीय टीम ही चैंपियन बने। लेकिन हम्म। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। हम्म। जब आप यूपी से निकल के फैमिली मुंबई पहुंची, स्ट्रगल भी था। मैं राधा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के पीछे हम्म। फैमिली भी सपोर्ट बहुत है, और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस भी बहुत रहे हैं। और राधा उन सभी हम्म। चीजों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है और वर्ल्ड चैंपियन बनी है। आज जब फैमिली आपको देखती है वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर राधा, तो आपके मम्मी पापा आंखें तो भर आई होंगी, आई एम श्योर। एकदम एकदम। सर, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा है ऑनेस्टली। मुझे समझ भी नहीं आता था कि स्ट्रगल होता क्या है। मतलब मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। मैंने बस अपने हार्ट को फॉलो किया, ये इस पैशन को फॉलो किया। जो भी स्ट्रगल देखा है, या जो भी मेहनत कह सकते हो, स्ट्रगल तो चलो गलत वर्ड हो गया, बट जो भी मेहनत करी है मम्मी पापा ने, फैमिली ने मेरे पीछे, बहुत ही प्योर रहा है। इस वजह से आई थिंक भगवान भी उनका जो जो भी अच्छे कर्म है वो मेरे में आए, मतलब आए हैं और मुझे मिल रहा है। ये मेरे अकेले का नहीं है, मेरे पूरे फैमिली का है, मेरे फ्रेंड्स का है, कोचेस का है, जो जो सपोर्ट करते हैं उनका है। और मतलब बहुत ही प्योर कह सकती हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब दिल से रहा है पूरा जर्नी, एकदम दिल से रहा है। बहुत मस्त, एकदम अच्छा था। ऑफ कोर्स, और यही फीलिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना हम्म। बहुत जरूरी होता है, स्पेशली हम्म। अगर घर की लड़की क्रिकेट खेलने जा रही है। आज से कुछ हम्म। सालों पहले ये बातें होती थी, लेकिन आई एम श्योर अब ये बातें नहीं होंगी। अब जब किसी गली में एक लड़की क्रिकेट खेल रही होगी, तो उनके मम्मी पापा ये नहीं कहेंगे कि तुम क्यों खेल रही हो, तुमको हम्म। स्कूल में होना चाहिए या फिर कहीं कुछ दूसरे कोचिंग क्लासेस में होना चाहिए। राइट। आई थिंक अब आप लोगों ने जो किया है वो एक हम्म। रेवोल्यूशन भी है। आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने बचपन से बहुत ताने सुने हैं कि अपने लड़की को अंदर रखो, काय को लड़कों के साथ भेज रहे हो ऐसे वैसे, मतलब पापा को बहुत ताने सुनने पड़े कि अरे क्या लड़कों के साथ खेलती रहती है, इसका क्या फ्यूचर है ऐसे।
है ना, पढ़ाई में रखो इसको। बट पापा ने कभी वो चीज मेरे तक आने नहीं दी। तो उसके लिए मतलब उनको हेड्स ऑफ है। बट अभी मैं जहाँ पे भी जा रही थी, मैंने सबको एक ही चीज रिक्वेस्ट करी है, सारे फैमिलीज को। अभी मेरे सोसाइटी में भी फंक्शन था, अभी हम मुंबई में थे, वहां पे भी फंक्शन था। रिक्वेस्ट करिए लोगों को कि प्लीज बच्चे जब भी खेले या कुछ भी जो भी करना चाहे, उनको प्लीज करने दीजिए, उनको टोके ना। पूरी तरीके से सपोर्ट करिए कि उनको जो भी करना है, जो भी छोटी चीज, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। हाँ ठीक है, सही गलत तो उनको ज्यादा पता चलेगा, बट अगर उनका आप देख सकते हो, अगर वो दिल से वो चीज कर रहे हैं तो प्लीज मत रोकिए, उसको पूरा बैक कीजिए। वेल ऑफ कोर्स, और आई थिंक यही एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है आपकी तरफ से सबको। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल जब हुआ तो हमने हम्म। देखा यार, प्रतिका, हालांकि प्रतिका को पहले ही चोट लग गई थी, अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल नहीं या सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। लेकिन हम्म। शेफाली, वो इस टीम में नहीं थी, वो बाहर बैठी थी, और आई थिंक गॉड्स प्लान उनके लिए थोड़ा ज्यादा था। सेमीफाइनल उनका खराब हुआ था, लेकिन फाइनल में आती है 87 नॉक और 2 विकेट भी निकाल के लेके जाती है, प्लस दीप्ति के वो 5 विकेट। मतलब उस दिन हम्म। सबने कसम खाई थी कि हाँ। खत्म, मतलब ये छोड़ना नहीं है। हम्म। आपने जैसे बोला गॉड्स प्लान ही था। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था जब प्रतिका को वो इंजरी हुई। हम बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बट हमको पता था कि जो अंदर आ रही है टीम में वो शेफाली है, तो वो क्या कर सकती है इस टीम के लिए, वो हम सबको पता था। तो आई थिंक हम सब उस चीज के लिए ऐसे थे कि चलो ठीक है, शेफाली आ रही है, शी नोज हाउ टू यू नो हैंडल दिस थिंग्स, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुकी है, फाइनल खेल चुकी है, 3 4 फाइनल ऑलरेडी वो खेल चुकी है, तो उसको आइडिया है चीजों का। तो हम बहुत ही खुश थे। और मतलब ये जो भी हमको जीत मिली है ना सर, वो किसी एक या किसी दो का परफॉर्मेंस है या तीसरे का परफॉर्मेंस से है, चलो हाईलाइट में वही आता है, बट जो भी बाहर बैठते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनका जो बैकिंग होता है, उनका जो भी प्लानिंग होता है, वो चीजें दिख के नहीं आती है। बट वो चीजें अगर चलो लोगों को अगर एनालाइज करेंगे, वो उन लोगों को पता चलेगी। बट फैंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये टीम गेम है, ये किसी भी, चलो इंडिविजुअल का हाईलाइट हो जाता है, बट अगर सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आई थिंक वो चीज हमने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करी कि भले कोई पानी भी दे रहा था ना, वो एकदम दिल से कि चलो ये कर सकते हैं, अभी वो कर सकते हैं, वो इनपुट्स था हमेशा। और एक एक्स्ट्रा यार्ड भाग के ये ले अभी पी चल, कम ऑन, ऐसे वो पुश करने का जो वो रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा था इस टीम में। तो आई थिंक ये किसी इंडिविजुअल का नहीं था, पूरे सबका सपोर्ट था स्टाफ में, जो भी बाहर बैठा है, जो भी ट्रैवलिंग वगैरह हैंडल करता, जो भी सारी चीजें हमारे लिए हुई जाती है, तो सब सबका इक्वली सपोर्ट था। आखिरी सवाल राधा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब टीम जीती और आप लोग बहुत देर के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो वहां पे क्या कुछ हुआ? क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमें पता नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि पूरी टीम ने किया क्या वहां पर। हाँ, सब लोग रिलीफ थे। और एक दूसरे को देख के सब बस ऐसे स्माइल कर रहे थे कि क्या हो गया है ऐसे ना। तो आई थिंक वो सबको बहुत ही इमोशनल किया वो मोमेंट। फिर बाद में हम रात को जाके डांस भी किए काफी। फिर वर्ल्ड कप लेके हम डांस किए सब, मतलब एक दूसरे को, मतलब क्या बोलते हैं, एंजॉय कर रहे थे। काफी अंदर की बात तो नहीं बता सकती, बट काफी एंजॉय किया हमने। कुछ चीजें जो एक ज्यादा चीजें जो आप बता सकती हो, क्योंकि मुझे पता है अगर जेमी वहां पर है, आप वहां पर हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना है। तो कुछ तो बता दो आप। नहीं, अभी जैसे टीम सॉन्ग रिवील हो गया हमारा, तो हम्म। टीम सॉन्ग हमने गाए। वो तो चलो रिवील हो गया है। बाकी क्या क्या हमने, बाकी चीजें नहीं बता सकती, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, सॉरी। बट काफी एंजॉय किया हम सबने, सब एक साथ थे, एक साथ आए। अच्छा डिनर था, अच्छा डांस वांस किया, डीजे लगा था, सब अच्छा माहौल था पूरा। चलिए, इसी तरह का डांस, इसी तरह का डीजे और इसी तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम में बना रहे हमेशा। भारतीय टीम थैंक जो यू। अभी चैंपियन बनी है, आई जस्ट होप कि वो इसी तरीके से आगे भी प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, ये जस्ट स्टार्ट है हमारे लिए, कि अभी बहुत बड़ा जर्नी है, ये यंग टीम है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंडिया को प्राउड फील कराते रहे और हम ऐसी ट्रॉफीज लाते रहे।
क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट है। मतलब इसके लिए हम एकदम एक्स्ट्रा ये भी नहीं हो सकते एकदम, और नॉर्मल भी नहीं रह सकते। ठीक है, चलो अभी आगे क्या करना है उस पे फोकस है हम सबका। वेल यही एक बड़ी चीज होती है कि एक जीत जरूर मिली है, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा है अभी। हमें हाँ, अपने देश के लिए बहुत सारी ट्रॉफियां जीतनी है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। राधा, हमसे बातचीत करने थैंक के यू। लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।